आइए खड़े खड़े मेरे साथ देखना रोमियो का खत और उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। रोमियो का खत और उसका 8वां बाब देखिए मेरे साथ, और जनाब उसकी हम 17 वर्स को पढ़ेंगे। बाइबल के अंदर ये बड़ी खूबसूरत वर्स है और आज के मैसेज की एक एक बात को आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत खास चीजें हैं जो आज हम बाइबल के इस मौजू में सीखने वाले हैं। लिखा है 17वीं आयत में, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के बोलिए हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। कलीसिया मिलकर बोले आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आज का ये मौजू मैंने सामने लिख दिया है, हेवनली इनहेरिटेंस, आसमानी मिरास के बारे में आज हम बाइबल से सीखेंगे। और इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं शख्सी तौर पर, सवाल ये है, क्या आपने कभी आसमानी मिरास के बारे में सोचा है? क्या उस विरासत के बारे में कभी आपने तसव्वुर किया है? क्या कभी इस धरती पे रह के उन चीजों के बारे में जो आपके लिए मुंतजर हैं, क्या यहां पर रह के कभी उसके लिए सोचा आपने? कभी ध्यान किया? कभी उन चीजों के बारे में ख्वाहिश की है? अजीजों, बाइबल के सूरमा, बाइबल के ईमानदार हमसे इसीलिए अलग ठहरे क्योंकि धरती पे रह के वो धरती की चीजों का सोचते नहीं थे, वो आने वाली चीजों का सोचते थे। आज मैं आपको आसमानी मिरास की ये कुछ खुसूसियात हैं, 6 खुसूसियात हैं जिनको आज बाइबल से सीखेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे बाइबल की ये 2 शराइत बयान करना चाहता हूं। अब याद रखना, जहां पर लफ्ज अगर आता है तो अगर कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। कहां के लिए होता है? बोलिए, कंडीशन के लिए। ये शर्त है। बाइबल कहती है अगर फर्जंद हैं, मतलब ये शर्त है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, कि अगर हम फर्जंद हैं तो बाइबल कहती है वारिस भी हैं। बोलो आमीन। वारिस होने के लिए कंडीशन क्या है? फर्जंद होना। वारिस होने के लिए कंडीशन बोलो फर्जंद होना। और अजीजों, बाइबल ये कहती है, अब याद रखना, जिस विरासत के लिए बाइबल बात करती है ना, बाइबल ये कहती है उसके लिए हम मसीह के हम मिरास हो जाते हैं। मसीह के, बाइबल कहती है, साथ के वारिस हो जाते हैं। बशर्ते कलाम ये कहता है कि तुम्हें फर्जंद होना चाहिए। अजीजों, आज आपको ये समझना है, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के वसीले से, अपनी प्रेयर लाइफ बनाने के वसीले से, बपटाइज होने के वसीले से और तमाम स्पिरिचुअल जिम्मेदारियों को पूरा करने के वसीले से, आप ये सोचो कि हम उस खानदान से जिससे हम हैं, या याद रखना उस आदम से जिसके ऊपर कर्ज था, बाइबल ये कहती छूट कर हम उस आदम के साथ जुड़ जाते हैं। बाइबल कहती है जिससे फजल और जीवन और बरकतें जारी हुई हैं। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। तो ये फकत आपके इकरार से है। बाइबल कहती है हमारा कन्फेस करना हमें उस आदम से, बाइबल कहती है उससे ताल्लुक खत्म करता है और नए आदम के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ देता है। हम, बाइबल कहती फर्जंद हो जाते हैं। और ये लिखा है अजीजों, बाइबल कहती है अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। और ये सोचो किसके वारिस हैं? आगे क्या लिखा है? किसके वारिस हैं? बोलिए खुदा के। कहां लिखा है? लिखा है खुदा के वारिस हैं और मसीह के हम मिरास। फिर आगे एक और कंडीशन है, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। 2 वादे 2 कंडीशंस के साथ जुड़े गए। एक है विरासत का और दूसरा है जलाल का। बाइबल कहती है तुम्हें विरासत चाहिए। बाइबल कहती है कि इनहेरिटेंस को अगर इस धरती पे रह के इमेजिन करते गए तो उसके तुम दावेदार हो सकते हो, उसके हिस्सेदार हो सकते हो। कंडीशन ये है फर्जंद बनो उसके। और उससे भी बड़ी चीज है हमारा ग्लोरीफाई होना। बाइबल कहती है तुम्हारा जलाली बन जाना, तुम्हें जलाल के अंदर दाखिल करना।
اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تم مسیح کے لیے دکھ اٹھاؤ گے وہ تمہیں اپنے جلال کا بھی وارث بنائے گا. بولو آمین. تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. تو یہ دو ایسی یاد رکھنا برکتیں ہیں, دو ایسے درجات ہیں. یا یہ بتاؤں کہ چرچ میں آ کے کنفیس کرنے سے, اقرار کرنے سے ہمارے لیے پریولیج ٹھہرتا ہے, ہم اس کے فرزند بنتے گئے اور اس کے ساتھ جلال پاتے گئے اور وارث بھی ہو جاتے گئے. سب بولو ہاللیلویا. عزیزو بائبل یہ کہتی ہے کہ میراث کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس وارث ہو. میراث کے لیے ضروری ہے, بولو اس کے پاس وارث ہو. آپ کو پتا ہے کلام خدا کے اندر آپ پڑھو نا تو 23-24 سال تو ابراہیم کو خدا کے ساتھ چلتے چلتے ہو چکے تھے, اور جب بھی دعا کرتا ہے کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا بولیے, وارث. کیونکہ میراث بہت بڑی ہے اور اسے فکر پڑ گئی کہ میری میراث کا کہیں علی دمشقی جو ہے, جو اس کا خادم تھا, نام میں تھوڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے لیکن اس کے خادم کی بات ہے. بائبل یہ کہتی ہے اس کو فکر پڑ گئی کہ یہ میرا کہیں مختار نہ ہو جائے. تو ابھی خداوند اس کو بار بار یہ یقین دلا رہا ہے کہ نہیں, میں تجھے وارث دوں گا, میں تجھے وارث دوں گا. عزیزو بائبل یہ کہتی کہ مال و دولت اس کے پاس ہے, لونڈیاں چاکر سب اس کے پاس ہیں, زمین کی ساری برکتیں اس کے پاس ہیں, پر ایک چیز نہیں ہے اس کے پاس. بولیے کیا نہیں ہے, وارث نہیں ہے. اور آج کی میٹنگ بھی یاد رکھنا, خدا کی میراث کا وارث ڈھونڈنے کے لیے اس میٹنگ کو خدا نے منعقد کیا ہے کہ آپ کو وہ اس گھرانے سے, اس نسل سے وہ نکال کے اپنا وارث بنائے. آپ تصور کرو آسمان کتنا بڑا ہو سکتا ہے. آمین. آپ تصور کرو اس کی لمبائی چوڑائی, آپ تصور کرو اس کی گہرائی اور اس کی افادیت اور اس کی برکتیں. بائبل یہ کہتی کہ عزیزو اگر میراث ہے تو ضروری ہے اس کا وارث بھی ہو. اس لیے خدا نے جو میراث کھڑی کی ہے نا وارث بنانے کے لیے, آج سے 2023 سال پہلے اسی دھرتی پہ یسوع مسیح نے اپنے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بائبل کہتی ہے بلیدان ہونے دیا, اور اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے کلام خدا یہ کہتا ہے ہم چھڑائے جاتے ہیں, بچائے جاتے ہیں اور اس کی نسل کا حصہ بن جاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو آمین, ہاللیلویا. اس لیے عزیزو دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, میراث کے لیے ضروری ہے کہ وارث ہو, تو وارث کے لیے بھی ضروری ہے اس کے پاس میراث ہو. وارث کے لیے ضروری ہے میراث ہو, میراث کے لیے ضروری ہے اس کے پاس وارث ہو. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑی گئے کہ اگر آسمان کی میراث ہے ضروری ہے اس کے پاس وارث بھی ہو. اگر آپ وارث ہو چکے ہو, فرزند ہو چکے ہو, اس کے بیٹے بن چکے ہو, تو خدا بائبل یہ کہتی ہے ہمیں تسلی کے طور پر, ہمیں بلکہ گارنٹی کے طور پر یہ دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ اگر ہم فرزند ہیں تو پھر اس کے وارث بھی ہیں. ہاللیلویا. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یاد رکھیے خدا باپ کی آسمانی میراث کا حقدار ہونے کے لیے فرزند بننے کا نہ صرف موقع دیا گیا ہے بلکہ حق بخشا گیا ہے. آمین. موقع نہیں دیا گیا, موقع سے بڑی بات ہے, موقع تو دیا گیا پر اس سے ایک بڑی چیز بھی ہے, ہمیں حق بخشا گیا ہے. اور عزیزو یاد رکھیے گا جو کچھ باپ کا ہے وہ سب کلیسیا کا ہے. پھر وہ کلیسیا یاد رکھنا, آج کلیسیاؤں کے اندر بڑا حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے پرمٹ والا بھی چرچ کا ممبر ہے, جادو کرنے والا بھی چرچ کا ممبر ہے, زناکار بھی چرچ کا ممبر ہے, میں کہتا ہوں سود لینے والا بھی. جبکہ کلیسیا کا اگر یونانی لفظ اگلیزیا دیکھو تو اس کا مطلب ہے چنے ہوئے, الگ کیے ہوئے. تو الگ کیے ہوئوں کے بیچ میں بھی پرمٹ رکھتے گئے, الگ کیے ہوئوں کے بیچ میں بھی جادو ٹونا چلتا ہے. عزیزو بائبل یہ کہتی ہے یہ وہ چرچ نہیں ہے جس کو ہم مانتے ہیں, یہ چرچ وہ ہے جو چنا ہوا ہے, جو الگ کیا ہوا ہے. اور کلام یہ کہتا ہے جو کچھ باپ کا ہے وہ سب پھر کلیسیا کا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. عزیزو ابھی تک وہ میراث اگرچہ ہمیں ملی نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھنا ہم اس میراث یا اس ملکیت کے وارث ہونے کے لیے تمام ڈاکومنٹس کو پورا کر رکھے گئے,
तमाम जो रिक्वायरमेंट है हम उसे पूरा कर रखे हैं। वो ये कहता है बोने वालों हो वो, हम बोते हैं। वो ये कहता है तुम्हें बप्टाइज होना चाहिए, हम लेते हैं। वो ये कहता है कि तुम्हें रेगुलर दुआ करने वाला हो। ये सारी क्या है? जिम्मेदारियां हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम फिल करते हैं, पूरे करते हैं। आइए एक वर्स को देखिएगा, गलतियों 3:29 को देखो जरा। गलतियों 3:29 को देखो मेरे साथ, क्या कलाम कहता है। बाइबल की ये गारंटी है कि हमें आने वाले वक्त में वो मिरास देगा अगर हम फर्जंद बन जाएंगे तो। आमीन। हम फर्जंद बोलिए बन जाएंगे तो वो देगा। यहां पर लिखा है अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। अब यहां पर लिखा है, फिर कंडीशन है, अगर मसीह के हो। आज याद रखना, गैरों की तो बात ही नहीं है, अपने भी तो उसके अपने नहीं है ना। हकीकत में अपने भी उसके अपने नहीं है, चर्च आने वाला भी उसका अपना नहीं है, क्योंकि वो सब चलता है उसकी लाइफ में। नशे, मैं कहता हूं बुरी आदतें, सब झगड़ा रगड़ा गुनाह सब चलता है। गैरों की बात छोड़ दीजिए। बाइबल ये कह रखी है अगर तुम मसीह के हो। और अजीजों यहां पर लिखो, पढ़ो तो लिखा है इब्राहिम की फिर नस्ल बन जाते हो। आपको पता है यीशु मसीह के जमाने में यहूदियों ने दो चीजों पर बड़ा घमंड किया था। एक, वो हमेशा कहते गए हमारे पास तो मूसा की शरीयत है, तेरे पास क्या है? हमारे पास मूसा की तालीम है, मूसा की वो सारी वो शरीयत है। और दूसरी चीज, वो हमेशा इब्राहिम की नस्ल होने के लिए दावेदार थे। और यीशु मसीह ने उनसे तो कह दिया कि तुम्हारा बाप इब्राहिम नहीं था तो मैं था। अजीजों मैं ये बता रहा हूं, यहूदियों को इन दो चीजों पर घमंड था, घमंड है और घमंड रहेगा। लेकिन चर्च को भी तो खुदा इस घमंड करने का मौका दे रहा है कि अगर तुम मसीह को कबूल करते हो, मसीह में शामिल हो जाते हो, फिर क्या बन जाते हो? इब्राहिम की नस्ल। इब्राहिम की नस्ल। हम उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो सकते हैं। और ये मैं बता रहा हूं, शहादत सिर्फ मसीह में हासिल होती है। आपको पता है गैर अकवाम को वो क्या मानते थे? अछूत, नीच, या उनको कई कुत्तों का, जानवरों का नाम देते थे वो। तभी तो हम ये पढ़ते हैं वो सामरियों से वो मेल नहीं खाते थे, खाना पीना नहीं करते थे, क्योंकि वो गैर अकवाम में थे। तो गैर अकवाम के लिए यहूदी, मैं बता रहा हूं कि इतने मोहतात रहते थे कि वो अपने दीन को, अपनी सकाफत को और अपने सारे वो मजहब को और अपनी तालीम को सबसे अफजल जानते थे। और मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि खुदा ने आज चर्च को ये मौका दिया है और ये हक भी दिया है कि अगर वो मसीह में सच्चे दिल से शामिल हो जाएं तो वो यहूदियों के बराबर के होंगे। और ना सिर्फ बराबर के, आपको यह भी पता होगा एक दर्जा हम यहूदियों से आगे निकल जाते हैं। वो कैसे? मसीह ने कहा तुम 12 तख्तों पर बैठकर 12 इजराइल के कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। इसलिए ये चीजें याद रखना, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में आने से। मैं, आप बोलोगे मैं तो जद्दी पुश्ती क्रिश्चियन चला आता हूं। अजीजों मसीही होने के लिए फैसला लेना पड़ता है। मसीही होने के लिए, बोलिए हकीकी मसीही होने के लिए फैसला लेना पड़ता है कि मैं छोड़ रहा हूं हर उस काम को जो बाइबल से मेल नहीं खाता है। अब मसीह में होने के दो फायदे हमें हासिल होते हैं। मसीह में होने के दो फायदे बोलिए हमें हासिल होते हैं। नंबर एक, हम मसीह के वसीले से इब्राहिम की नस्ल बन जाते हैं। हम इब्राहिम की, बोलिए, नस्ल बन जाते हैं मसीह में होने से। नंबर दो है, हम मसीह के वसीले से खुदा बाप की मिरास के भी वारिस हो जाते हैं। ये दो ऐसी शहादतें, ऐसी दो बरकतें, ऐसे दो दर्जात हैं जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में आने से ही हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अजीजों हम सभी के सभी जो मसीह में हैं, लिखा है उसके वादा के मुताबिक वारिस हैं। अब यहां पर एक सवाल है कि वारिस किस चीज के हैं? बोलिए वारिस किस चीज के हैं? नंबर एक, इसका जवाब है उसकी मिरास के।
नंबर 2 इसका जवाब है उसकी तमाम बरकत के, और नंबर 3 इसका जवाब है तमाम एजाजात और तमाम इस्तेहकाकात के। इन सब चीजों के हम वारिस हैं। इसलिए अजीजों, ये सब मसीह में बने रहने और उसके फर्जंद होने से हमें हासिल होता है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। एक वर्ष को पढ़िएगा जरा, गलतियों 3:14 को देखिए मेरे साथ। इस वर्ष को देखो, गलतियों 3:14 बाइबल के अंदर। गलतियों 3:14 में रसूल ने यहां पर यह फरमाया है कि मसीह की जो इब्राहिम की जो बरकतें हैं ना, वो मसीह में होकर हमें मिलती हैं। यहां लिखा है 14वीं आयत में, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत। किसकी बरकत? पूरी बाइबल में याद रखना, बरकतों की जो 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 वादे हैं ना, वो सिर्फ इब्राहिम के लिए हैं, इब्राहिम के साथ जुड़े हैं। तकरीबन ये 14, 15, 16, 17 ऐसे आप अगर पैदाइश की किताब में पढ़ोगे ना, तो कवनेंट है। कवनेंट कहते हैं वादों का मजमुआ। कवनेंट क्या है? वादों का मजमुआ। तो कवनेंट जो शुरुआती ब्लेसिंग्स का कवनेंट है, वो इब्राहिम के साथ है। तो वो वादों का मजमुआ है, और वादों का मजमुआ बाइबल कहती है गैर अकवाम के अंदर भी खुदा ट्रांसफर करता है। बोलो कैसे करता है? वो लोग जो मसीह में आते हैं, वो लोग जो मसीह में आते हैं। इसलिए मसीह में आने से क्या क्या फवायद आते हैं? मिरास के हकदार हैं इब्राहिम की नस्ल, और फिर इब्राहिम की नस्ल ही नहीं, उसका वो कवनेंट जो वादों पर, मैं कहता हूं जो मजमुआ है, वादों पर मुश्तमिल है, वो ट्रांसफर होता है आने वाली गैर अकवाम में भी, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में शामिल होने से। सब बोलो हालेलुया। इसलिए 14वीं आयत में लिखा है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे, और हम मसीह के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यही लेवल का हालेलुया बोलो, फिर बोलो हालेलुया। अब गलतियों 4:7 को पढ़िए। गलतियों 4:7, बस अब तुम गुलाम नहीं बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। एक बात मुझे बताइए, मालिक का क्या होता है? नौकर। मालिक का क्या होता है? और सोचो आका का क्या होता है? गुलाम। आका का गुलाम। अब ये सोचो कि खुदा अगरचे मालिक भी है, वो आका भी है ना। अगरचे वो है मालिक और आका, लेकिन जब हमारी बात आती है तो हमें नौकर नहीं कहता, हमें गुलाम भी नहीं कहता। बाइबल ये बता रही है वो सीधा हमें अपने विरासत में शामिल करता है और बेटा होने का दर्जा अता करता है। सब बोलो हालेलुया। बस अब तो गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। अजीजो, मसीह यीशु के फर्जंद होने के नाते हम खुदा की सारी दौलत के, खुदा की सारी मिरास के हम हकदार हैं, बशर्ते के, मैंने कहा हम तौबा कर चुके हैं, बशर्ते के पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, बशर्ते के नशे छूट चुके हैं, बुराई छूट चुकी है, नापाकी छूट चुकी है। हम आने वाली चीजों के लिए तैयार अगर हो चुके हैं तो उनको हमारे जीवन के साथ जुड़ने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बोलो हालेलुया, आमीन। अजीजों, मुकद्दसों की मौजूदा तकलीफों और याद रखो मुसीबतों का अजर, मैंने क्या बोला? मुकद्दसों की मौजूदा तकलीफों और मुसीबतों का अजर खुदा की बरकत और खुदा की लामहदूद मिरास है। ये अजर है। आज जो आप या मैं रो रखे हैं, दुख उठा रखे हैं, तो आने वाले वक्त में बाइबल कहती है ये अजाला किया जाएगा कि तुमने दुख उठाए, तुमने मुसीबतें सही हैं, इसलिए मैं तुम्हें बरकत देता हूं और लामहदूद मिरास का मैं तुम्हें वारिस कर देता हूं। हालेलुया। अजीजों, खुदावन खुदा खुद बाइबल कहती है मुकद्दसों की मिरास है। कहा जाता है एक बाप रिटायर हुआ तो उसने अपने बच्चों से कहा, बोलो बच्चों मैं तुम्हें क्या लेके दूं? और एक बच्चा आया, उसने बोला मुझे मोबाइल चाहिए। क्या चाहिए?
मोबाइल, तो बाप ने उसे एक महंगा मोबाइल ले दिया। एक और बेटा आया, बोला मुझे बाइक चाहिए, बाप ने उसे बाइक ले दिया। एक और मानो जैसी आई तो गले मिल के अपने बाप के लिए कहती मुझे तो पापा चाहिए, मुझे। तो उसे पता था, वो समझदार थी कि जहां पर बाप है ना वहां सब कुछ है। अब बाइबल ये कहती है तुम्हें मैं खुदा मिरास में दे रहा हूं। हमारा मन है इस चीज में, मेरी जॉब लगनी चाहिए, बेबी ब्लेसिंग होनी चाहिए, बाहर का वीजा लगना चाहिए, पैसा आना चाहिए। वो ये कह रहा है कि इन चीजों से बालातर होकर सोचो कि मैं खुद तुम्हारी मिरास बनना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, जहां पर खुदा होगा किसी चीज की कमी होगी? बोली होगी? यस के नो? नो, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए वो रूहानी जिस्मानी तौर पर हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करने पर कादिर है। कहा शेर बब्बर का बच्चा भूखा रह सकता है? हालांकि वो रहता नहीं है, लेकिन वो कहता है अगर वो रह भी जाए, सादिक कभी किसी नेमत का मोहताज नहीं होगा। बोलो आमीन। और मेरी ये दुआ है कि बाइबल का ये हिस्सा आपकी लाइफ में पूरा हो। आमीन। बाइबल क्या बता रही है? ये अजर है। और मैंने कहा खुद खुदा मुकद्दसों की मिरास है। और अजीजों याद रखो, खुदा की रोया और उसकी शादमानी की तश्कील इस चीज से होती है हम मिरास पा जाएं। बोलिए आमीन। आपके लिए बहन खुदा की ये रोया है, आपके लिए ये खुदा की रोया है, आपके लिए ये रोया है। रोया क्या है? कि मिरास तुम पाओ। आमीन। उसने कहा तुम मिरास पाओ, ये उसकी शादमानी है। वो चाहता है तो तभी उसने रास्ते खोले, वो ना चाहता तो रास्ते ना खुलते। लेकिन ये तो सोचो, बाइबल ये कहती है ये इलाही इंतजाम था कि यहूदियों से सल्वेशन को निकाल कर गैर अकवाम तक वो ले गया। अगर आप आज रुके हो तो अपने करके रुके हो, उसके करके नहीं, क्योंकि उसने पूरा इंतजाम किया है। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, आमेन। आइए एक वर्ष को पढ़िएगा, पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 4 और उसकी 5 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। अजीजों, जिस मिरास के लिए बाइबल बात करती है ना, आइए उसके मुकाम को, उसकी जगह को, उसके प्लेस को देखो कि वो मिरास कहां पर आपका वेट करती है। लिखा ताकि गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास हासिल करें। 5 आयत कहती है वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो। कहां पर महफूज है? ऊंची आवाज में बोलना। कहां पर महफूज है? बोलो आसमान पर। मैंने कहा पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 4 और फिर उसकी 5 2 वर्सेस हैं। ये बाइबल ये बता रही है उस मिरास का मुकाम वो किस जगह पर है? आसमान पर महफूज है। हम धरती पे सब कुछ चाहते हैं, अगर उस मिरास को पाना है तो वहां जाना पड़ेगा कि उसको यहां आना पड़ेगा? साडा ते वो हाल है, मामा जी तुसी खारा ही इत्थे ले आओ, कहते नहीं है? पांजा मामा कहता है पांजिया आ मैं तेनू खारे ते चढ़ा, ते पांजा कहता मामा जी खारा ही इत्थे ले आओ। हमारा हाल ये है कि खुदा वहां क्या जाना, छोड़ परे, नीचे ही ले आ, यहां ही ले आ परे। खुदा हमने जो दुआ करनी छोड़ परे, तू ही कर। मैं आपको कह रहा हूं हमारा तरीकाकार फर्क है, हम चीजों को और नजर से देखते हैं। बाइबल तो ये कह रही है कि अगर वो विरासत आसमान पर गए तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अजीजों याद रखना, मौत जो है ना हमारे जीवन के पास बोर्ड पर एक वीजे का काम करता है। ईमानदार मरने में खुश होता है, वो कभी रोता नहीं है। आमीन। तभी तो पौलुस ने कहा मैं कुछ करना चाहता हूं, निकलना चाहता हूं, क्योंकि वो जानता था वहां पर वो चीजें हैं ना जो जलाल की हैं और वो दायमी चीजें हैं। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस याद रखो उस मिरास को हकीकी कहती है और बाइबल उसे यकीनी भी बताती है। और लिखा है उस मिरास के अंदर वो सब कुछ शामिल है जिससे हम मुस्तफीद हो सकते हैं। मुझे ये बताइए, धरती पर आदम को पैदा करने से पहले भाई परवेज क्या सेब नहीं पैदा कर दिया, आम पैदा नहीं कर दिया,
अंगूर पैदा नहीं कर दे, सब्जियां पैदा नहीं कर दी। जो कुछ आदम को आसूदा कर सकता था उसको भेजने से पहले वो सब कर दिया। अब याद रखना, उस मिरास को जो आसमान पर है ना, वहां पर ले जाने से पहले भी याद रखना, आज से 2023 साल पहले जनाब मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए बोलो जगह तैयार करो। आप ये सोचो, उस तैयारी के अंदर आपकी सारी सहूलतों का ख्याल किया जा रहा है। आमीन। उस तैयारी के अंदर मैंने कहा हमारी तमाम सुख चैन को खातर में रखा जा रहा है। हम कैसे आसूदा रहेंगे, कैसे उन बरकतों से मुस्तफीद हो सकते हैं, सारी आसानियां का, सारी आसानियों सहूलतों का ख्याल किया जा रहा है। इसलिए अजीजों, बाइबल ये कहती है कि वो आसमान, बोलिए आसमान पर वो मिरास मौजूद है। जबूर 16 की 5 पढ़ो जरा, जबूर 16 की 5 पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है खुदा ही मेरी मिरास और मेरे प्याला का हिस्सा है। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याला का हिस्सा है, तू मेरे बकरा का मुहाफिज है। अजीजों, उस मिरास का मुहाफिज खुदा है। आमीन, हालेलुया। उस मिरास का मुहाफिज कौन है? खुदा खुद है। उस विरासत का वहां कब्जे शब्जे का चक्कर नहीं है। अगर प्लाट लेके आप 10-12 साल विजिट ना करो तो अचानक जाओ तो पता लगेगा किसी दा भाई घर बनया उथे, है कि नहीं? तब फिक्र पड़ जाती है। और बाइबल ये वो इसलिए क्योंकि हमने उसकी मुहाफजत नहीं की। पर बाइबल ये कह रही है वो विरासत जो हेवन में तुम्हारा वेट कर रही है, उस पर कोई मुसल्लत नहीं हो सकता, कोई तसल्लत नहीं पा सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मुहाफिज, बोलिए कौन है? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो उस मिरास का मुहाफिज खुदा है जिसके लिए तू जाफशानी कर रहा है। आमीन। अजीजों, आसमान खुदा के सारे फर्जंदों की बाइबल कहती है हकीकी और यकीनी जगह और मिरास है। और बाइबल कहती है खुद खुदा उसका चौकीदार है, खुद खुदा उसकी मुहाफजत करता है। आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वहां कब्जा हो जाएगा, वो छिन जाएगी। अगर हम यहां पर तैयारी में पूरे गए, मैंने कहा हम जिम्मेदारियों में पूरे गए, जानकारी में पूरे गए, तो बाइबल ये बता रही है फिक्र मत करना, क्योंकि वो विरासत अगर आसमान पर है तो खुद खुदा उसकी निगहबानी करता है। आमीन, हालेलुया। खुदा अपनी बख्शिश याद रखना सब पर नाजिल करता है। क्यों बहन शाजिया? जो सांपों को मानते उनको भी देता है कि नहीं देता? मैंने कहा शरीरों पर भी बख्शिशें जारी करता है, रास्तबाजों पर भी। लेकिन सुनो, मैंने कहा बख्शिशें वो सब पर जारी करता है, पर विरासत सबको नहीं देता है। ये बड़े कमाल की बात है। विरासत सबके लिए नहीं है, विरासत सिर्फ फर्जंदों के लिए है। आमीन। बख्शिश सबके लिए है कि नहीं? बोलो हाँ के ना। सबके लिए है, पर याद रखना विरासत सबके लिए नहीं है। विरासत किन के लिए है? सिर्फ फर्जंदों के लिए। मैं एक और सवाल हमेशा पूछता हूं, मुझे बताइए, क्या बाप सबका बाप है? वो सबका क्या है? वो सबका क्या है? वो सबका खुदा है। वो बोलिए सबका खुदा, सबका खुदा है, वो सबका बाप नहीं है। बाप उन्हीं का है जो उसके फर्जंद बनते हैं। अब फर्जंद बनने के लिए याद रखना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिनको खातर में रखना है कि खुदावंद मैं तुझे अपना शख्सी निजात दखिंदा कबूल करता हूं। आपका इकरार आपकी सूरत हाल को बदल देगा, मैं कहता हूं आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। इसलिए अजीजों, बाइबल ये कहती है कि बख्शिशें तो सबकी हैं, लेकिन मिरास सबकी नहीं है। मिरास सिर्फ उन्हीं की है जो फर्जंदों की लिस्ट में शामिल होते हैं। ये मिरास याद रखना खरीदी नहीं जा सकती। ये मिरास मैंने कहा खरीदी नहीं जा सकती। ये मिरास कमाई जाएगी। कैसे जाएगी बोलो? ये कमाई जाएगी। मुझे बताओ, गिफ्ट खरीदा जाता है कि गिफ्ट कमाया जाता है? गिफ्ट कमाया जाता है, काम करके, अपने आप को अहल बना के। अब याद रखना ये मिरास एक गिफ्ट है और इसे खरीदा नहीं जाएगा, इसे कमाया जाएगा। धरती पे आपके कामों का ये अजर है। बोलो आमीन।
धरती पे मैंने कहा मसीह में की गई मेहनत का ये रिवॉर्ड है। एक वर्ष को पढ़ना, क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 52 वर्ष को देखिए क्या बाइबल कहती है। पहला कुरिन्थियों जनाब उसका 15वां चैप्टर देखिएगा और उसकी 52 वर्ष में 58 वर्ष में लिखा है, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों साबत कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा इफ्जाइश करते रहो, क्योंकि ये सब जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदा में बेफायदा नहीं है। सब बोलो आमीन, आमीन। मसीह में की गई मेहनत याद रखो बेफायदा नहीं है, ये याद रखना। बाइबल ये बता रही है कि हर वो मेहनत जो आप दुआ करने में, चर्च जाने में, मैंने कहा आप हर वो मेहनत जो ख्वाहिशों को दबाने में, जज्बात को मारने में, एहसासात को कंट्रोल करने में करते हो, एक बड़ा अजर उसका इंतजार कर रहा है आपके लिए। बोलो आमीन। मसीह में की गई मेहनत, बोलिए ऊंची आवाज में बोलो, कभी भी बेफायदा नहीं है। इसलिए बाइबल ये कहती है ये मकदसों का अजर है, ये रास्तबाज लोगों का अजर है। अजर क्या है? नंबर 1 वो इब्राहिम की नस्ल बन जाते हैं। अजर क्या है? वो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। अजर क्या है? बाइबल कहती है वो मिरास के हकदार हो जाते हैं। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अजीजों, जिस तरह पुराने एहदनामा में याद रखो कौम इस्राइल के लिए मुल्क केनान मिरास था कि नहीं? बोलिए, बोलो हाँ के ना। बाइबल कहती है मिस्र से निकले इसीलिए थे कि ये मैं तुम्हें मिरास देने वाला हूं, ये तुम्हारा आराम है। मिस्र में जितनी तुमने स्ट्रगल की है, जितने दुख उठाए गए, मुल्क केनान तुम्हारा रेस्ट है, तुम्हारा आराम है, तुम्हारी मिरास है। ये था, याद रखो, पुराने एहदनामे की कलीसिया का वादा। अब नए चर्च के लिए खुदा क्या प्लान कर रहा है? इब्राहिम की नस्ल के लिए धरती की बरकतें हैं। आप पढ़ लो अस्तिस्ना के अंदर जितनी मादा बरकतें हैं वो सारी इजराइल के लिए हैं, वो सारी बोलिए। और जितनी आसमानी बरकतें हैं वो सारी बोलो चर्च के लिए हैं। ये कैसा बड़ा प्रिविलेज है कि खुदा हम सबको ऐसे मुकाम पर, ऐसी जगह पर ले आया है। कहता है मैं तुम्हें फना होने वाली नहीं दे रहा, मैं तुम्हें परमानेंट चीजें दे रहा हूं, वो बरकतें जो सदा तुम्हारे पास रहेंगी। क्योंकि याद रखना वो आसमान जब टल जाएगा और नया आसमान होगा, हम गीत क्या गाते हो, नया आसमान होगा नई जमीन होगी। तो नया आसमान जब होगा ना तो वहां की चीजें फिर वही होंगी जो दायमी होंगी, और खुदा चर्च को वो देने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा पुराने एहदनामा की कलीसिया इजराइल थी, मुल्क केनान उनकी मिरास थी। नए एहदनामे की कलीसिया मैं आप या गैर अकवाम पर मुश्तमिल है, उनके लिए मिरास आसमान पर वेट करती है। आसमानी बरकतें आपकी मिरास हैं। आमीन, हालेलुया। अब याद रखना मिरास क्या है? सवाल है मिरास क्या है? इसको पढ़िए जरा, ये सवाल है, इसका जवाब हम पढ़ते हैं बाइबल से। मिरास क्या है? पहला कुरिन्थियों और उसका 6ठा बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6ठा बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे? फरेब न खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत प्रस्त, ना जनाकार, ना आयाश, ना लोंडेबाज। अजीजों याद रखना बाइबल के अंदर बादशाहियां 2 हैं। बादशाहियां बोलिए, एक है 1000 साला बादशाही जो जमीन पर होगी, दूसरी है अबदी बादशाही जो आसमान पर होगी। बादशाहियां बाइबल में कितनी है? बोलिए 2। 1000 साला बादशाही धरती पर होगी और बाइबल कहती है अबदी बादशाही आसमान पर होगी। और यहां पर यह सोचो, जिस मिरास को बाइबल बार बार हमारे साथ बयान करती है, यहां पर यह बताया गया कि वो मिरास असल में खुदा की बादशाही है। आप याद रखो, वहां जाकर बाइबल यह कहती है उस बादशाही के अंदर शहजादों के जैसे हो। क्या लिखा नहीं है पतरस के खत के अंदर कि वो तुम्हें शाही काहिनों का फिरका बनाता है? आमीन। क्या बनाता है? शाही नस्ल बना देता है। वो शाही नस्ल
क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? मिरास खुदा की बादशाही है, वो किंगडम जो हेवन में कायम रहेगा। अजीजों, उसकी बरकतें, उसकी सहूलतें, वो सब चर्च को दी जाएंगी, और बाइबल कहती है वो ताहयात कायम रहेगी। गैर कौमों में मौजूद तमाम ईमानदार जितने मसीह यीशु के वसीले से इस मिरास में शरीक होते गए, वो सीधा सीधा उसकी बादशाही में शरीक होते गए। हालेलुया! उसकी बादशाही में बोलिए शरीक होते गए। एक वर्ष को पढ़िएगा, इफिसियों 3:6 को पढ़िए जरा। इफिसियों 3 बाब उसकी 6 वर्ष को पढ़िए। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। सब बोलो हालेलुया। अब मुझे बताइए, बाइबल तो ये कह रही है कि गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से, गुड न्यूज याद रखो, सीधा लेकर जाती है मसीह में। आमीन। क्योंकि जब तक कोई बशारत ना दे, कोई प्रचार ना करे, तो कैसे लोग जान पाएंगे? बाइबल कहती है गुड न्यूज गैर अकवाम को ये मौका मुहैया करती है कि वो मसीह में आ जाएं, और जितने मसीह में आ जाते हैं वो सीधा फर्जंदियत में चले जाते हैं। ना नौकर हैं ना गुलाम हैं। आमीन। ना नौकर हैं ना गुलाम हैं। बाइबल ये कह रही है वो फर्जंदियत में चले जाते हैं। अजीजों, तमाम गैर अकवाम, हिंदू, मुस्लिम, कम्युनिस्ट, वो किसी भी धर्म जात से हो, अजीजों बाइबल ये कहती है वो सीधा उनको अपना फर्जंद बना लेता है। एक चीज याद रखना, खुदावन को इससे कोई सरोकार नहीं आपका नाम क्या है, आपकी जात से हो, आपका धर्म क्या है, क्योंकि वो ना तो धर्म बदलने आया, ना जात बदलने आया, ना नाम बदलने आया। वो क्या बदलने आया बोलिए? वो जीवन बदलने आया। यानी ये कि मसीह में गैर कौमें कैसे मिरास पाते हैं? क्या जवाब दिया गया इसका? खुशखबरी के वसीले से। क्योंकि लिखा है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मिरास में, लिखा है, शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। अजीजों, खुशखबरी एक ऐसा जरिया है जो सीधा हमें मसीह यीशु में लाती है, और खुशखबरी बाइबल कहती है फिर हमें मिरास का और वादा का और मसीह के बदन का हिस्सा बनने के लिए हमें हक बख्शती है। सब बोलो आमीन। सो अजीजों, इसी तरह वो खुशखबरी के वसीले से बाइबल कहती है जितने मसीह में आ जाते हैं उनकी लियाकत, उनकी असलियत, उनका रवैया, उनका करदार, उनकी नेचर, फितरत सब बदल दी जाती है। क्योंकि वो जो पहले थे अब वो मसीह में आकर वो नहीं रहते हैं। तभी तो लिखा है कि जितने मसीह में हैं वो बोलिए नए मखलूक हैं, क्योंकि खुदा उनकी आदतों को, उनकी बोलचाल, उनका चलना फिरना, हर चीज को बदल देता है। हालेलुया बोलिए हालेलुया। अजीजों, मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीले से याद रखो तमाम गैर अकवाम को यहूदियों के बराबर हक हासिल हो जाता है। उन्हें इस्तेहकाक मिल जाता है। यहूदियों के हम पल्ला वो खड़े हो जाते हैं, उनके साथ कंधों के साथ कंधा जोड़कर वो खड़े होने के लायक हो जाते हैं, सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से। आमीन। अगरचे याद रखो हमें यह कहा जाता कि जितने शरीयत के होंगे, जितने यहूदी होंगे वो नजात पाएंगे, तो मुझे बताओ गैर कौमें कैसे नजात पाती? कोई जगह, कोई ठिकाना, कोई रास्ता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये यीशु मसीह के वसीले से हमें इस मिरास में शरीक किया गया है। अजीजों, नंबर 1 वो मिरास में शरीक हैं। याद रखिए कौन नजात में इस मिरास में शरीक हैं? वो नजात याफ्ता यहूदियों के साथ मिरास में बराबर हैं, वो जो नजात पाते हैं गैर कौमें। और दूसरा नंबर 2 है एक ही बदन में, बाइबल कहती है वो शामिल हो जाते हैं सिर्फ मसीह में आने के वसीले से। और यानी मसीह के बदन में दूसरे अज़ाओं के साथ वो भी मिलकर एक उज़्व बन जाते हैं। हो सकता है हम कान बन जाएं, हो सकता है मसीह का मुंह बन जाएं,
आंख बन जाए, उसके बदन का कोई भी हिस्सा बन जाए। लिखा है इस सबब से अब कोई दूरी या कमी हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, क्योंकि रास्ते उसने बनाए गए, बस कमी है तो हमारी अपनी है, क्योंकि हम उन चीजों को छोड़ने को और उन चीजों के लिए तैयार नहीं है। अजीजों, पुराने एदनामा में बनी इसराइल को खुदा के हजूर में खास और नुमाया एजाज और मुकाम हासिल था। वो इसलिए कि वो इब्राहिम का वंश था, इब्राहिम की नस्ल थी वो। और बाइबल कहती है उसके बाद फिर मूसा, एक अजीम मर्द खुदा, उसने उस कौम के बीच में पैदा किया था, इसलिए वो हर चीज में दीगर अकवाम से नुमाया थे। और अजीजों, याद रखना, अगर उस जमाने में यह कहा जाता कि कोई गैर कौम वाले को खुदा के वादों और मेरास में बराबर का शरीक किया जाएगा, तो याद रखना यहूदी हंसते। यहूदी क्या करते? हंसते, क्योंकि उनको पता था ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इब्राहिम की नस्ल हैं, सारे वादे तो इब्राहिम से जुड़े गए। वो ये कहते ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नबियों ने, अगर आप पढ़ोगे ना, ये साया 49 की 6, ये साया 56 की 6-7 में इज़राइल के दीगर कई नबियों ने, याद रखना, आने वाले वक्त में गैर अकवाम के लिए नबूवतें कर दी थी कि आने वाले वक्त में खुदा उनको भी फर्जंद बनाएगा। आने वाले वक्त में, मैंने कहा, गैर कौमों को उन लोगों ने ये नबूवतें दे दी थी, यहूदियों के बराबर खुदा ले आएगा। और मैं ये कहता हूं, वो उस वक्त हंसते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह का तजस्सुम, उसका पैदा होना, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, हम सबको इस अहल करता है कि जनाब उस घमंडी कौम के बराबर हम शाना बशाना खड़े हों। सब बोलो हालेलुया, आमीन। इस्राएल की, याद रखो, अगरचे बुलाहट जो थी वो कुलियातन तो नहीं, मगर बुनियादी तौर पर याद रखना इस जमीन की दुनियावी बरकत के लिए थी। यह आपको मिलेगा इस्तिस्ना 28 चैप्टर में, और फिर आमूस 9 बाब की 13 से 15 आयत में। मैंने कहा बुनियादी तौर पर इज़राइल की बरकतें क्या थी? दुनियावी, जमीनी। मगर कलीसिया की बुलाहट बुनियादी और मुकम्मल तौर पर आसमानी मुकामों में महफूज है। उस मिरास और रूहानी बरकत के लिए कहें। इफसियों 1 बाब और उसकी 3 आयत को पढ़िए जरा। इफसियों 1 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकतें बख्शी हैं। हाथ उठाकर बोलो आमीन। क्या कोई शक है? बोलिए। वो मैंने कहा इस्तिस्ना 28 और आमोस 9 की 15 कहती है इजरायली दुनियावी और जमीनी बरकतों के लिए थे। लेकिन इफसियों ये भेद बताता है कि चर्च के लिए खुदा ये प्लान कर चुका है कि चर्च को आसमानी मुकामों में, क्या बाइबल बताती, रूहानी बरकतें देगा। आप रूहानी बरकतों के लिए सिर्फ बुलाई नहीं गए, चुने गए हो और मुकर्रर भी किए गए हो। आमीन। सब बोलो हालेलुया। सो इस्राएल को जमीन पर खुदा की बरगजीदा कौम होने के लिए बुलाया गया था, और अजीजों, कलीसिया को मसीह की दुल्हन होने के लिए बुलाया गया है। आप बताओ, कौम में और दुल्हन में बोलो फर्क है कि नहीं? आपको पता है, बराती है ना, ये जो कौम है ना, जो यहां पर जो लिखा है बरगजीदा कौम, ये उस वक्त बराती होंगे, और कलीसिया उस वक्त दुल्हन होगी। कलीसिया उस वक्त, बोलिए, बाइबल ये बताती है जब 1000 साल बादशाही के अंदर ज़ियाफत होगी, तो वहां ईमानदार जो पुराने नामा के हैं वो सभी बराती की शक्ल में होंगे, और यीशु मसीह की दुल्हन जो कलीसिया है ना, बाइबल कहती है वो उसके साथ एक दुल्हन के, मतलब तवज्जो का मरकज कौन होगा? कलीसिया। आमीन। तवज्जो का मरकज वो आप हैं, वो मैं हूं, इस धरती पर वो लोग हैं। क्योंकि कलीसिया के लिए बड़ी इज्जत की बात तो यह है कि उन्होंने मसीह को तर्क नहीं किया है। यहूदियों ने मसीह को तर्क किया था और उसने कहा तुम बराती ठहरोगे, तुम दुल्हन नहीं बन सकते। मसीह की दुल्हन बोलो, वो आप हैं, वो मैं हूं। इसलिए मैंने कहा बाइबल ये बताती कि इस्राएल को मसीह की 1000 साल बादशाही में नजात और बरकत मिलेगी। अभी तक उनको नजात नहीं मिली है। क्या मसीह से वो वाकिफ हैं? नहीं। 1000 साल बादशाही के अंदर वो मसीह को कबूल भी करेंगे,
اور جو آپ پڑھتے ہو نا 1,44,000 مکاشفہ میں پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ 1,44,000 تو یہ اسرائیل کا وہ بقیہ ہے جو آنے والے وقت میں مسیح کا پرچار کریں گے. یہ ایونجلسٹ ہیں، یہ مبشرین ہیں. اس لیے میں نے کہا اسرائیلیوں کے لیے 1000 سالہ بادشاہی میں نجات کا موقع ہوگا، اور یہ فضل کے زمانے میں چرچ کے لیے ہے. تو پہلے کس کو ملا ہے؟ آپ کو کہ ان کو؟ پہلے کن کو ملا ہے؟ آپ کو، مجھے، ہم سب کو. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے. ہوشیہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 5 آیت کو پڑھیں گے. ہوشیہ 3 کی 5 آیت کو پڑھیے. لکھا ہے اس کے بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے. کس کے بعد؟ 7 سالہ بڑی مصیبت کے دور کے بعد، جب یسوع مسیح آسمان کے بادلوں پر چرچ کے ساتھ، کلیسیا اور فرشتگان کے ساتھ آئے گا، تو بائبل کہتی ہے دھرتی پر 1000 سال کے لیے ڈیول کو باندھ دیا جائے گا. ڈیول کے لیے اس کو باندھا جائے گا، پھر 1000 سال کی بادشاہی کھڑی ہوگی. اور لکھا ہے تب اس کے بعد یعنی اس دور میں اسرائیلی رجوع لائیں گے، اور خداوند اپنے خدا کو اپنا بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے. آمین. کس کے طالب ہوں گے؟ یہ یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کے لیے 1000 سالہ بادشاہی میں بلاہٹ ہوگی. ان کو پرچار کیا جائے گا، اور ایون یہ کہ پھر وہ نکلیں گے غیر قوموں کو پرچار کرنے کے لیے. عزیزو، کلیسیا کو مسیح کے ساتھ جلال میں شریک ہو کر کائنات اور ساری بادشاہی پر اختیار، اور میں نے کہا ان کو شہادت دی جا رہی، ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں، اور ہر چیز میں ان کو برتری دی جا رہی ہے. آئیے سنیے ذرا، یہ میراث جس کے لیے ہم نے پڑھا ہے نا، یہ ان باتوں کے لحاظ سے اسے لینا ذرا. یہ میراث بالکل الگ ہے جس کی بائبل بات کرتی ہے. اسے پڑھیں گے. پہلی چیز ہے، اس میراث کو بائبل کہتی ہے اٹرنل انہیریٹنس، مطلب کہ ابدی میراث ہے. یہ کبھی نہیں جائے گی. عبرانیوں 9 کی 15 پڑھیے ذرا. عبرانیوں 9 کی 15. اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگوں کے وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں. ابدی میراث کو بولیے حاصل کریں. اٹرنل بائبل کہتی ہے انہیریٹنس کے لیے خدا آپ کو بلا ہی نہیں رہا. بائبل کہتی ہے وہ آپ کو چنتا بھی ہے اور مقرر بھی کرتا ہے، راستے کھولتا ہے کہ آؤ ابدی میراث میں شریک ہو جاؤ. اب سنیے گا ذرا، جب اٹرنل لفظ آتا ہے نا، مطلب ابدی، تو ابدی کا مطلب ہے یہ وقت سے باہر ہے. یہ وقت سے باہر ہے یہ، کیونکہ جب وقت شروع ہوا تو اس سے پہلے کیا ہے؟ ازل. اور جب وقت ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہے؟ ابد. ازل اور ابد، یاد رکھنا یہ وقت سے باہر ہے، وقت سے پہلے اور یہ وقت کے بعد ہے. کیونکہ جتنی چیزیں وقت میں چلتی گئے نا، جو چیزیں وقت میں شروع ہوتی ہیں وہ وقت میں ہی ختم بھی ہو جاتی ہیں. ہم وقت میں شروع ہوئے، فلانے سن میں پیدا ہوئے، پھر کیا ہوا؟ فلانے سن میں مر گئے. تو جتنی چیزیں وقت میں ہیں، وقت میں آتی ہیں، وقت میں چلی جاتی ہیں. لیکن بائبل کے اندر جس میراث کا کلام ہم سے ذکر کرتا ہے وہ وقت سے بالا تر ہے. جب ہم ابدی میراث کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نہ تو اس کا شروع ہے اور نہ اس کا بولیے اینڈ ہے، نہ اس کا اول ہے نہ اس کا آخر ہے. یہ تا حیات رہنے والی ہے. سب بولو آمین. وہ میراث بائبل کہتی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی دوسری خصوصیت پڑھیے ذرا. عبرانیوں 10 کی 34 کو دیکھیے. یہاں پر لکھا ہے یہ میراث جو ہے انڈیورنگ سبسٹینس، مطلب یہ ایک پائیدار مادہ ہے. پائیدار مادہ مطلب یہ ایک دائمی ملکیت ہے. انڈیورنگ سبسٹینس مطلب بائبل کہتی ہے دائمی ملکیت ہے. یہاں پر لکھا ہے چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کے تمہارے پاس ایک بہتر اور بولیے کیا ہے؟ دائمی ملکیت ہے. یہ جان کر
یہاں کی چیزیں اگر گوانی بھی پڑ جاتی ہیں کیونکہ مول تو تمہیں چکانا ہی پڑے گا. اگر یہاں آپ یہ سوچو یہ لوگ جانتے تھے کہ جناب یہ اس چیز کے لیے یہ مول چکانا پڑے گا تو انہوں نے کوئی بات نہیں. اور بائبل کہتی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ وہاں پر ایک دائمی ملکیت ہمارا ویٹ کرتی ہے. عزیزو اس میراث میں شریک ہونے کے بعد کلیسیا دائمی طور پر اس میراث کو پالے گی. وہ کبھی ان سے نہیں لی جائے گی. وہ پرمنٹ آپ کے ہاتھ میں رہے گی. آمین. وہ پھر کبھی بائبل کہتی واپس نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے اس کی تیسری خوبی. ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں انکرپٹیبل انہیریٹنس مطلب غیر فانی، وہ کبھی فنا نہیں ہوگی. یہ اس کی خصوصیات بائبل بیان کرتی ہے تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. سب بولو ہاللیلویا. آمین. اب سوچو بائبل کہاں کہاں اس میراث کا ذکر کرتی ہے اور پھر اس کی خصوصیات بھی بیان کرتی ہے. نمبر 1 کہا وہ دائمی ملکیت ہے. نمبر 2 بائبل نے کیا بولا؟ کلام خدا کے اندر پہلی چیز پڑھی کہ وہ ابدی میراث ہے، دوسری کہ وہ دائمی ہے، اور تیسری کیا بولا کہ وہ انکرپٹیبل انہیریٹنس. یہاں عزیزو غیر فانی سے مطلب ہے کہ وہ گھستی نہیں ہے. بولیے وہ گھستی نہیں ہے اور نہ کی خراب ہوتی ہے اور نہ اس پر موت کا اور گردش کا اثر ہوتا ہے. یہ میراث کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ ان لحاظ سے بالکل الگ اور بالکل مختلف ہے. اس دنیا کی تمام چیزیں یاد رکھیے بہتر سے بدتر کی طرف جاتی ہیں. کیا بولا میں نے؟ اس دنیا کی چیزیں بہتر سے بدتر کی طرف جاتی ہیں. اسی وجہ سے وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیے جب آپ 18 سال کے تھے تب اسٹرینتھ کچھ اور تھی، جذبات کچھ اور تھے، ہے کہ نہیں؟ بولیے. طاقت قوت کچھ اور تھی، تب ہم بہتر تھے. لیکن جیسے جیسے ہم ڈھل رکھے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم بدتر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ویکنس آ رکھی ہے جناب، جھریاں آ رکھی ہیں، کمزوری اور بھی کئی چیزیں ہیں. اس لیے میں نے کہا ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہیں. مگر آسمانی میراث ایک ایسی چیز ہے وہاں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. بائبل کہتی کہ وہ تا حیات ایک ہی جیسی قائم اور دائم ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو آمین. اس کے بعد ہے اس کی تیسری خوبی، چوتھی خوبی اس کی. عبرانیوں 10 کی 34 میں یہاں پر لکھا ہے ایک بیٹر سبسٹنس ہے. لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک بہتر ہے. چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی قبول خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بولیے ایک بہتر ہے. اس کا مطلب ہے یہاں کی چیزوں سے وہ چیزیں بولیے بہتر ہیں. تو یہاں جافشانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو ہاں کہ نا. تو وہاں کے لیے نہیں کرنی چاہیے، وہاں کے لیے بھی تو کرنی چاہیے نا. عزیزو اگر وہ جافشانی یاد رکھو آپ کی دعا ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کا چرچ آنا ہے، بائبل سٹڈی کرنا ہے، ہر وہ رسپانسبلٹی جو بنتی ہے بائبل کے حساب سے آپ وہ کرتے ہو تو عزیزو یہ گارنٹی ہے جناب وہ ابدی، وہ دائمی، میں نے کہا غیر فانی اور وہ بہتر میراث آپ کا حصہ ہو سکتی ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو آمین. عزیزو آسمان پر مقدسوں کی مبارک حالی ایک بہتر ملکیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. آپ ایک بہتر چیزوں میں جانے والے ہو. آمین. میں نے کہا ہم کیا بہتر چیزوں میں جانے والے ہیں. یہاں تو سب چیزیں محض عکس ہیں، وہ شیڈو ہیں، پر وہاں کی چیزیں اصل ہیں. بولیے آمین. تو اصل کی چیزوں کے لیے ہمیں جناب ان چیزوں کو مس کرنا ہی چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں نا، لوگ اپنی برائی مس نہیں کرنا چاہتے، اس میراث کو مس کر کے بیٹھے ہیں. گرل فرینڈ مس نہیں کی، بوائے فرینڈ مس نہیں کیا، نشے مس نہیں کیے. یہ میراث جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، بولیے ہم ان چیزوں کو نہ مس کر کے اسے گوا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ بولیے گوایا کہ نہیں گوایا؟
तो ये याद रखना, आज आंखें खोल कर चलने की जरूरत है। आसमान में जो कुछ भी होगा वो यहां की चीजों से बहुत दर्जे बेहतर होगा, वो बहुत अफजल होगा। इसलिए कलीसिया के लिए वो पल नहायत खुशी का होगा जब उनको एक, मैंने कहा, बेहतर चीज का हकदार और मालिक बना दिया जाएगा। बोलो आमीन। इसके बाद है इसकी पांचवी खूबी, देखो पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 4 आयत के अंदर इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसको बहन शाजिया पढ़िए, पहला पत्रस पहला बाब उसकी 4 आयत के अंदर। सब बोलो आमीन। यहां पर अनडिफाइंड इनहेरिटेंस के बाइबल कहती है, क्या पढ़ा हमने, कि वो जनाब बेदाग है, उसके अंदर कोई झुरी नहीं है, कोई झुरी कोई दाग नहीं है उसके अंदर। उसमें कोई दाग या धब्बा होने से उसे उसके बिल्कुल खालिस और उम्दा होने का सबूत मिलता है। जब उसके अंदर बाइबल कहती है वो दाग है ही नहीं, तो क्या उसके उम्दा होने का सबूत नहीं है? बोलो है कि नहीं? उसके उम्दा होने का सबूत है। वो गुनाह की गंदगी से बिल्कुल पाक और मुकद्दस है, और गुनाह और बदहाली के लिए वहां कोई जगह नहीं है। क्या लिखा नहीं है बाइबल के अंदर? वहां रोना नहीं है, वहां दर्द नहीं है ना, वहां रात नहीं है, पीड़ा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो वो एक बेहतर जगह है, और बाइबल कहती है वो बेदाग है। इसलिए अजीजों, वो मिरास कभी भी मुरझाती नहीं है, वो मांद नहीं पड़ती, बल्कि उसकी खूबसूरती और ताजगी हमेशा कायम और दायम रहती है, वो बढ़ती जाती है। हाथ उठाकर बोलो आमीन। ये मिरास हकीकी है, ये यकीनी है। अजीजों, वो वादे, वो बातें जो मैं आपसे करता हूं ना, वो झूठी हो सकती हैं, लेकिन वो वादे, वो नबूवतें जो बाइबल हमें देती हैं, क्या वो झूठी हो सकती हैं? वो नहीं हो सकती। इसलिए ये यकीनी चीजें हैं, ये हकीकी चीजें हैं। अजीजों, जब तक हम इस हक को हासिल नहीं कर पाएंगे, वो तब तक बाइबल कहती है महफूज रहेगी। खुदा उसका निगहबान है, और वो मुझे आपको हालात, वसाइल, जराए देगा ताकि हमारा रुझान उसकी तरफ हो जाए, खुदा की तरफ और खुदा की इन बातों की तरफ, ताकि हम आने वाले वक्त को बदल पाए। आमीन। अजीजों, जिन लोगों के लिए ये मिरास महफूज है, उनकी अहम जिम्मेदारी ये है कि वो जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा हो। क्या हो? बोलिए, नए सिरे से पैदा हो। इसकी छठी जो आखिरी चीज है, आइए इसे पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 4 आयत के अंदर। पढ़िए बहन इसको। हम यहां ये सीखते हैं, इसकी छठी खुसूसियत है, बाइबल कहती है वो लाजवाल है। आमीन। क्या है वो? बोलिए, लाजवाल है। मतलब कि वो अनफेडिंग इनहेरिटेंस, के वो खत्म नहीं होने वाली, उसे कभी जवाल नहीं है, वो कभी जाएगी नहीं आपके हाथ से। यानी उसकी कद्रो अहमियत और उसका जलाल कभी खत्म नहीं होगा। वो ताहयात आपकी विरासत बन के बनी रहेगी। उसकी खूबसूरती, उसकी शादाबी, वो कभी उसमें कमी नहीं आएगी, ऐसा बाइबल बताती है। उस पर हर वक्त जमाने का कभी असर नहीं होगा। और अजीजों, आसमान के वारसों का यकीनी और मैंने कहा हकीकी उस पर कब्जा होगा। वो लोग जो तौबा करते हैं, जो उसके वारिस बन जाते हैं, उनका यकीनी और उसका हकीकी उनका उस पर कब्जा होगा। बोलो आमीन। एक चीज सुनिएगा, जमीनी मिरास अजीजों गैर यकीनी हो सकती है। जमीनी मिरास, बोलिए, गैर यकीनी हो सकती है। मतलब कि कैसे? बाज औकात मार्केट में मंदा पड़ने की वजह से, रुझान होने के बायस, या जायदाद की कीमत तेजी से गिर सकती है। अभी जैसे डॉलर बढ़ा है, तो क्या हर चीज नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जब डॉलर गिरेगा तो क्या मिरास भी, उसका भी रेट नहीं गिरेगा? इसलिए मैंने कहा उस पर मंदा पड़ सकता है। और अजीजों, याद रखो कि बाजुकात वो लोग जिनका, याद रखिएगा, वसीयत में नाम नहीं होता, क्या होता है कि वो कुछ भी
करके वसीयत में नाम डलवा लेते हैं। पैसा दे के नाम डलवाते हैं कि नहीं डलवाते? हो जाता है, हेर फेर होती है कि नहीं हमारी अदालतों के अंदर? लेकिन उस विरासत के अंदर कोई हेर फेर नहीं है। आमीन। वहां विरासत में कोई हेर फेर नहीं है। और अजीजों, यकीनी तौर पर बाइबल यह बयान करती है, जिसने अभी तैयारी की है वो कल इसका अजर पाएगा। बाज़ औक़ात लोग हकदार होने के बावजूद भी कानूनी स्कीम की वजह से वसीयत से वो बाहर कर दिए जाते हैं। वहां पर मतलब कुछ ने डलवा लिया और कुछ ने कुछ को निकाल दिया, हेर फेर चलता है। लेकिन ये वाज़िया है, वहां की मीरास में कोई हेर फेर नहीं चलेगा, क्योंकि खुदा ने वो अभी टाइम दिया है। आमीन। अभी का वक्त तैयारी का वक्त है। और मैं इस मीरास के लिए आपको दावत देना चाहता हूं, जो 6 लिहाज से बहुत ऊपर की है, अजीम तर है, और खुदा चाहता है कि हमारा ध्यान उसकी ओर हो। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। बाइबल कहती है कि अगर फर्जंद हैं तो फिर बोलो वारिस भी हैं। और क्या लिखा है? अगर मसीह के खातर दुख उठाएंगे तो उसके जलाल में भी दाखिल होंगे। आमीन। हम जलाल पाना चाहते हैं, बोलो हां के ना, बोलो हां के ना। मैंने कहा अगर हम वारिस होना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं जो बाइबल बताती है, उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि वादे अपने आप नहीं जुड़ते। वादे कैसे जुड़ते हैं? कंडीशंस को फॉलो करके। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को ऊंचा कीजिए।